नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार साहू फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज के हमारे वीडियो का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इस टॉपिक में डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टनर को कोई ना कोई अमाउंट तो दिया जाता है, वो चाहे इंटरेस्ट के रूप में हो या रेम्युनरेशन के रूप में हो। तो एज पर डीड वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता क्या है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से हिंदी में लाभ के विरुद्ध प्रभार कहा जाता है। इसका डेफिनेशन मैं आपको भी समझाने जा रहा हूं। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स अ लॉस। कहने का मतलब ये है कि अगर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, फिर भी जो खर्च चुकाने हैं, मतलब चुकाने हैं, उसे हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है कि फर्म लाभ कमाए या ना कमाए, उसे अगर हानि भी होगा तो उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि खर्चों को चुकाना होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं रेंट। अगर आपने कोई जगह रेंट पे लिया है, अब आप उसको उपयोग करें ना करें उससे मतलब नहीं है, रेंट आपको चुकाना पड़ेगा। अगर आपने कहीं से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो आपको उस पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। अब आप उस लोन के अमाउंट का क्या करते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन लोन का अमाउंट का जो भी इंटरेस्ट होगा उसे तो आपको चुकाना ही होगा। आइए आगे देखते हैं होता क्या है। इट इज डेबिटेड मीन्स लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाते में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को लिखा जाता है, डेबिट साइड विकलन की तरफ लिखा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को। इट इज अलाउड बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब अप्रोप्रिएशन एक अकाउंट होता है, हम अभी समझेंगे उसे क्या होता है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले सारे खर्चों को निपटा लिया जाता है, उसके बाद ही अप्रोप्रिएशन अकाउंट पहुंचेंगे। तो इट इज अलाउड बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में जाने से पहले आप क्या करेंगे, सारे के सारे खर्चों को दे देंगे। यही कह रहा है यहाँ पे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पहले होगा, फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, फिर इट इज एन एक्सपेंस इन नेचर। जी हाँ, हमने अभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट साफ साफ लिखा हुआ है, ये खर्च है भैया, नेचर इसका खर्चे का ही है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। रेंट पेड टू अ पार्टनर, इनकेस आपने जगह पार्टनर से ही ली है। अगर आप जगह किसी और से लेते, फॉर एग्जांपल आप लेते थर्ड पार्टी से, तो आप उसको रेंट चुकाना पड़ता। आपको लगता है कि पार्टनर आपको थोड़ा सस्ते में दे देगा, बिजनेस को थोड़ा सस्ते में दे देगा भाई, तो चलो बिजनेस को थोड़ा सस्ते में दे रहा है करके हमने पार्टनर से ही ले लिए जगह, लेकिन उसको भी रेंट चुकाना होगा। तो इसलिए रेंट क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, भले वो पार्टनर को ही चुकाना क्यों ना हो। उसी प्रकार से अगर आपने लोन ले लिया है, लोन अगर आप कहीं और से लेते तो भी आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता, लेकिन अगर आपने पार्टनर से ही ले लिया है लोन, पार्टनर ने कहा मार्केट में 10% चल रहा है इंटरेस्ट रेट, मैं तुम्हें 7% पे देता हूं, तो आप बोले ठीक है 7% फायदा हो रहा है फर्म को, पार्टनर से ले लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट तो चुकाना होगा हर हाल में। तो ये देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू अ पार्टनर, इट इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, हमने कल डिस्कस भी किया था इसके पहले वीडियो में कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तब भी इंटरेस्ट पे करना होगा पार्टनर को 6% पर एनम के नाम से। ये बात आपको याद होगी आई थिंक, अगर नहीं हो तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। आगे देखते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है देखिए यहाँ पे साझेदारों को लाभ व हानि का वितरण करना। हमने पहले देखा कि पहले क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसी से क्या होगा, लाभ या हानि का वितरण। अब कोशिश तो करते हैं फर्म की हानि ना हो, लेकिन हानि भी हो सकती है। लाभ तो होगा तो उसे बांटना ही होगा, तो बांटना ही अप्रोप्रिएशन कहलाता है एज पर डीड। पहली बात, इट इज अलाउड इफ फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा फर्म को तब इसे अलाउ किया जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। इट इज डेबिटेड लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस तरह से होता है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हिंदी में लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। लाभ हानि समायोजन खाता, ठीक है। कुछ इसे लाभ हानि विनियोजन खाता भी कहते हैं, कुछ जगहों पे ऐसा भी लिखा जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे और एक टर्म भी यूज किया जाता है अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, याद रखिएगा, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होगा। तो यही मतलब हुआ। नेक्स्ट लिखा है इट इज डन आफ्टर अकाउंटिंग ऑल चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं? ये खर्चे, सारे खर्चों को दे दोगे उसके बाद ही ये बनेगा, उसके पहले ये नहीं बन सकता। अगर खर्च बचे हुए हैं तो एप्रोप्रिएशन नहीं किया जा सकता। पहले पूरे खर्चों को निपटाइए, फर्म के सारे खर्चों को निपटाइए। हो सकता है उसमें लॉस भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट चुकाना है मतलब चुकाना है, इंश्योरेंस पेमेंट करना है मतलब करना है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर। इसका नेचर होता है बांटने का, एज पर पार्टनरशिप डीड, जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा है। इसके अंदर आते क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये आते हैं। तो कैपिटल किसने लगाया? पार्टनर ने लगाया, तो उसको क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। काम कौन कर रहा है फर्म में? अगर पार्टनर काम कर रहा है तो उसे क्या पे करना होगा? सैलरी पे करना होगा। हो सकता है कुछ बेहतर काम कर रहा हो तो कमीशन बेस्ड हो, तो पार्टनर को क्या पे करना होगा? कमीशन पे करना होगा। तो ये सारा चीज कब संभव है? जब प्रॉफिट हो, और इसी को ही कहा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अलग अलग हेड्स में एज पर पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स को बांटना ही एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। जबकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये कहलाता है कि जो भी खर्च है हुए हैं बिजनेस में, जो होते आ रहे हैं, जिसको हम रेवेन्यू नेचर का कहते हैं, उसको ये चुकाइए। चुकाना ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आप प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस की नहीं कमा रहा, उससे मतलब नहीं है। कोशिश करता हूँ क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और उसे कहाँ लिखा जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने आपको बताया था फर्म प्रॉफिट कमाए चाहे ना कमाए, उसे खर्चों को चुकाना होता है। जैसे कि रेंट चुकाना होगा, सैलरी, इंटरेस्ट, मैनेजर्स कमीशन, ये चुकाना होगा। ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप में, जहाँ पे आप सीख रहे थे फाइनल अकाउंट बनाना। याद रखिए वहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट लेके आते थे, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इधर पूरे खर्चों को लिखते, उसके बाद नेट प्रॉफिट आता था। लेकिन वो सोल प्रोप्राइटरशिप का था। उसमें आप क्या करते थे? कैपिटल में जाके नेट प्रॉफिट को जोड़ देते थे, नेट लॉस होता था तो उसे घटा देते थे। लेकिन ये किसका था? सोल प्रोप्राइटरशिप का। यहाँ पे पार्टनरशिप की बात है। पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं और सबका अलग अलग कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग रेशियो भी होता है प्रॉफिट का, अलग अलग बातें उसमें मेंशन होती है एज पर पार्टनरशिप डी, जो पूरी करनी होती है। इसलिए हमें बनाना पड़ता है पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही वाला नेट प्रॉफिट जो राउंड में है, इसे उठाकर पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने प्रॉफिट उठा के लाया। फिर यहाँ पे एज पर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और जो भी लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में, उसको हम पे करेंगे। हम पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और पेनल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो हमको इसलिए जानना था कि यह संभव है कि हमको नेट प्रॉफिट जो दिया हो वो एकाध खर्चों को बिना घटाए दे दिया हो, तो प्रॉफिट तो गलत हो गया। अगर प्रॉफिट गलत हो गया तो हमें सही प्रॉफिट चाहिए होगा। सही प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हम वापस जाएंगे पेनल अकाउंट में, उस खर्चे को घटाएंगे, घटाने के बाद सही प्रॉफिट लेके आएंगे और उसको हम ट्रांसफर करेंगे पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो पार्टनरशिप बेस्ड है उसका जो स्टार्टिंग जो पहला अकाउंट बनता है वो बनता है पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक डिस्कस करेंगे पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के।